अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि किडनी रीनल फेलियर। किडनी फेलियर उसको हम रीनल फेलियर बोलते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक था वो था डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। उसके अंदर हमने डिसऑर्डर ऑफ किडनी के अंदर आज हमने पढ़ना है किडनी फेलियर कि किडनी का अगर फेलियर हो जाए उसे हमें ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं, उसको जो हमारे पास इलाज है वो क्या है। हमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि किडनी फेलियर क्या है। कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी। कंप्लीट फेलियर तब होगा जब हमारी किडनी मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ देगी, उसे हम कहेंगे कंप्लीट फेलियर हो गया। और पार्शियल फेलियर यह है कि अगर किडनी थोड़ा थोड़ा काम कर रही है और कभी कभी नहीं भी कर रही, अपने कुछ फंक्शन अंजाम दे रही है, कुछ नहीं कर रही, उसे हम पार्शियल कहते हैं। उसके बाद हमें कहता है कि इसकी दो मेन वजूहत है, रीजन है, बहुत सारी रीजन के ऊपर दो रीजन मेन है कि डायबिटीज मिलेटस और हाइपरटेंशन। ये वो दो जो हमारे पास डिजीज है, इनकी वजह से बहुत ज्यादा हमारे पास किडनी फेलियर हो रहा है। और कहता है कि सडन इंटरवेंशन ऑफ ब्लड सप्लाई हमारी बॉडी के अंदर अगर हो तो उससे भी हमें बहुत ज्यादा असर अंदाज होता है किडनी के ऊपर कि हमारी किडनी उसके अंदर काम करना छोड़ देती है। और अगर हम ड्रग की ओवरडोज लें, किसी भी दवाई की अगर हम ओवरडोज लें, उसको गलत इस्तेमाल करें या फिर ज्यादा इस्तेमाल करें बहुत ज्यादा, तो हमें उससे भी किडनी फेलियर हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारी वजूहत हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है उसका, उसे पढ़ने जा रहे हैं ट्रीटमेंट। उसका नाम हमारा डायलिसिस है। डायलिसिस बेसिकली क्या है, आप सुनते होंगे उसने फलाने बंदे ने डायलिसिस करवाया, उसको किडनी फेलियर हो गया। बेसिकली हमारे पास किडनी का फंक्शन जो है वो है ब्लड को साफ करना, ब्लड को क्लीन करना और यूरिन को प्रोड्यूस करना। यूरिन प्रोड्यूस तभी होगा जब किडनी सही काम करेगी। अगर किडनी ही काम नहीं कर रही, किडनी फेलियर हो गया है, तो क्या होगा, यूरिन ही प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यूरिन को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमने एक तरीका इजाद किया, उसे कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस क्या है, आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड एंड प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, या आर्टिफिशियल जो हमारे पास यूरिन प्रोड्यूस होगा उसे हम कहते हैं डायलिसिस। हमारे पास डायलिसिस की दो टाइप्स हैं, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरा हमारे पास हीमोडायलिसिस। आज हम पहली टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। कहता है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे बेली का हिस्सा है, हमारे गट वाला हिस्सा है, वहां पर एक स्पेस है। उस स्पेस को पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं या स्पेस कहते हैं। स्पेस को कैविटी का नाम दिया जाता है, खाली जगह को। अब वहां पे खाली जगह थी, हमने कहा ये आपके पास खाली जगह है, इसको इस्तेमाल करते हैं। वहां पे हमने एक फ्लूइड इंट्रोड्यूस करवाया, एक फ्लूइड बाहर से डाला, उसे हम कहते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। वो हमारी ब्लड को साफ करने का काम सर अंजाम देगा। जब हम उसको अपनी बॉडी के अंदर डालेंगे, जो हमारे पास हमारा वेस्ट मटेरियल होगा, वहां से जब गुजरेगा, वहां से ब्लड वेसल से डिफ्यूज होकर वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल पेरिटोनियल फ्लूइड के अंदर आ जाएगा। और जो हमारा साफ ब्लड होगा, क्लीन ब्लड होगा, दोबारा बॉडी के अंदर चला जाएगा। और वेस्ट मटेरियल पंप के जरिए से ड्रेन आउट हो जाएंगे बॉडी से बाहर। ठीक है, समझ लगी। एक कैविटी थी, उसके अंदर हमने क्या डाला, पेरिटोनियल फ्लूइड। पेरिटोनियल फ्लूइड ने हमारे ब्लड को क्लीन कर दिया और बॉडी से बाहर वेस्ट मटेरियल को फेंक दिया। इतनी सी बात है। अब हम इसको पढ़ने जाते हैं। फ्लूइड पंप इन पेरिटोनियल कैविटी। हम फ्लूइड को पंप करेंगे किस चीज के जरिए से, कैविटी के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। फिर क्या होगा, द कैविटी अराउंड द कंटेन ब्लड वेसल। जो कैविटी है वहां पे खाली जगह है, वहां बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जहां से ब्लड गुजरा होता है। अब जब ब्लड वहां से डिफ्यूज होगा, वहां ब्लड के वहां से गुजर के जाएगा, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल वहां से पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आएंगे। कैविटी से कहाँ पे जाएंगे, पेरिटोनियल फ्लूइड में, और फ्लूइड उनको बाहर बॉडी से बाहर भेज देगा। इसका प्रोसीजर क्या है हमारे पास, इस होता कैसे है, प्रोसेस क्या है। आप इसकी प्रोसेस क्या सेकंड में आएंगे, ये इंट्रोडक्शन आ गया। अब प्रोसेस क्या है, वी पंप द पेरिटोनियल फ्लूइड इनटू कैविटी। आप इसका पूरा पैराग्राफ देखेंगे। हम कैविटी के अंदर पेरिटोनियल फ्लूइड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वहां फेंकेंगे, भेजेंगे। अब होगा क्या, वेस्ट मटेरियल फ्लोइंग फ्रॉम ब्लड वेसल डिफ्यूज इनटू द फ्लूइड व्हिच इज देन ड्रेन्ड आउट। अब यहाँ पे क्या है, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड वेसल डिफ्यूज इनटू फ्लूइड व्हिच इज देन ड्रेन्ड। डिफ्यूज का मतलब क्या है, आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। डिफ्यूज का मतलब क्या है, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब हमारे ब्लड के अंदर उन वेस्ट मटेरियल की कंसंट्रेशन ज्यादा थी,
जब लो की तरफ आएंगे वो तो क्या होंगे, डिफ्यूजन हो जाएगी बेसिकली। हमने इस डिफ्यूजन को प्रोसेस को यूज करते हुए पेरिटोनियल डायलिसिस करवानी है। अब क्या होगा, जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होगा वो हाई क्वांटिटी में होगा ब्लड के अंदर, और लो क्वांटिटी में कहाँ पे होगा, पेरिटोनियल फ्लूइड के अंदर। पेरिटोनियल फ्लूइड से वो सारा का सारा जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है पेरिटोनियल फ्लूइड के अंदर आ जाएगा और बॉडी से बाहर चला जाएगा। कहता है कि इसका हमारे पास बेनिफिट ये है कि हम इसे अपने होम में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं डेली। हमें कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है हॉस्पिटल पे करना। लेकिन इसका क्या है कि हम किससे खाते थे कह सकते हैं कि हमें ये डेली करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। जब भी आपको यूरिनेट करना पड़ेगा या यूरिनेशन करनी पड़ेगी, आप इसको हर वक्त करेंगे, डेली करेंगे। आपके सामने यहाँ डायग्राम बनाई है कि डायग्राम से आपको अच्छे तरीके समझ आएगी। देखें, ये हमारी बैकबोन सारी की सारी बैक वाला हिस्सा था। ये बैकबोन है, इसकी आगे हमारी गट कैविटी है, और गट कैविटी के अंदर हमारी जो खाली स्पेस बची हुई थी ये पेरिटोनियल कैविटी थी। ये गट को सारा हमारा कैविटी सारी गट कैविटी, और हमारे पास जो फ्री स्पेस थी जिसे हमने क्या की पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हमने डायलेजर डाला, वो क्या था, पेरिटोनियल फ्लूइड। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, बाहर से पेरिटोनियल फ्लूइड इंट्रोड्यूस करवाया। अब पेरिटोनियल फ्लूइड जब इसके अंदर आ गया तो इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स थी। ब्लड वेसल ने डिफ्यूजन का काम शुरू किया, हाई टू लो मटेरियल को भेजना शुरू किया, मेम्ब्रेन का काम शुरू किया। मेम्ब्रेन से जो बनी हुई थी वो वहां से सारे के सारे मटेरियल यहाँ पेरिटोनियल फ्लूइड के अंदर आ गए। वहां सारे के सारे मटेरियल डिफ्यूज आउट होके बॉडी से बाहर एक ड्रेन में जाई जा रहे हैं। वहां से डायलेजर आ रहा है, एक लीन हो रहा है, और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल बाहर बॉडी से जाई जा रहे हैं। इसी तरह हमारे पास वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से सारे बाहर चले जाएंगे तो हमारा ब्लड क्लीन हो जाएगा। समझ आ गई आपको? अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आपने सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन करवाना है। पेरिटोनियल फ्लूइड क्या है, पेरिटोनियल कैविटी क्या है, फिर इसका प्रोसेस आपने लिखना है, प्रोसीजर कि वो किस तरह से ब्लड वेसल के अंदर डिफ्यूजन होती है, और हम इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और डिफ्यूजन के जरिए सारे के सारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं बॉडी से बाहर चले जाते हैं। फिर आप इसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। अगर जो बच्चा डायग्राम नहीं बनाता उसको कहीं ना कहीं उसके नंबर काटे जाते हैं। अगर आप बायो के अंदर ये सोचेंगे डायग्राम नहीं बनाएंगे और पेपर आपका अच्छा होगा, तो बायो के अंदर आपका पेपर तभी अच्छा होता है जब आप सारे डायग्राम बनाते हैं।